नमस्कार। आज दिनांक 15 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की विशेष योग साधना जो हमारी रसोई औषधि के ऊपर है, उसी श्रृंखला में निर्देशन करेंगे आज की योग साधना का आदरणीय रवि भाई जी। हरिओम रवि जी। हरिओम। आप सभी को प्रणाम। आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना के साथ आज हम योग अभ्यास शुरू करेंगे। तो हर सप्ताह के तरह हम इस सप्ताह भी आयुर्वेद पे चर्चा करने वाले हैं योग के साथ। तो आज हम जो करेंगे नीम पर करेंगे। नीम औषधि कैसे हम उसका लाभ ले सकते हैं अपने घर पे रह। चलिए, उससे पहले हम सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास से शुरू करते हैं। आज के अभ्यास, दोनों टांग सीधी कर लीजिए। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को चलाना है, उंगलियों को संचालित करना है। अच्छी तरह पैरों की उंगली को दबाएं और खोलें, पूरी शक्ति लगाकर करना है। चाहे तो दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख सकते हैं या सहारा मात्र कमर के साथ, कमर टेढ़ी ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। मध्य में आते हुए दोनों पैरों को आसन की ओर तानें, अधिक से अधिक दबाएं। श्वास भरते हुए अपनी ओर, फिर आसन की ओर और अपनी ओर। 2 बार इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए अपनी ओर। टखने और अपने घुटनों को देखें, बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है और पिंडलियों में भी। चलिए आगे बढ़ते हुए अपने पैर को गोलाकार घुमाएं। एक बड़ा शून्य बनाना है आपको। धीरे धीरे घुमाना है पैरों को। 2 से 3 बार क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज भी इसको चलाएं। बहुत सुंदर प्रभाव महसूस करते जाएं। मध्य में आए, दोनों हाथों को घुटने के दाएं बाएं रखें और राइट टांग को बिना सहारे के ऊपर उठाएं। अब इसको चलाएं। दोनों हाथों से जंघा के नीचे पकड़ बनाएं, अधिकतम टांग को उठाएं। अब चलाएं। यहीं से पैर को साइकिल की तरह चलाएं। धीरे धीरे जब पैर नीचे आएगा तो पंजे को तान के रखें। अब इसको विपरीत ओर से चलाएं। पहले टांग को सीधा करें, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस प्रकार से। छोटे छोटे अभ्यास हैं लेकिन आपके पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। वापस आए, टांग को इस प्रकार से मोड़ें और इसको घुटने से पैर तक घुमाएं। घुटने तक के पैर तक के हिस्से को घुमाना है आपको, है ना, गोलाकार। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज भी चला लो। वापस आए, टांग को सीधा करें। इसी प्रकार दोनों हाथ फिर घुटने के पास जमाते हुए लेफ्ट टांग को ऊपर उठाएं और चलाएं। जंघा के नीचे पकड़ बनाते हुए टांग को अधिकतम ऊपर उठाएं और पंजे को चलाएं। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बना के रखें।
अब इस पैर को साइकिल की तरह चलाएं। टांग को घुटने से मोड़ना है, फिर सीधा करना। विपरीत दिशा में चला लें, यानी कि पहले टांग को सीधा करें, फिर ऊपर, फिर नीचे। वापस आए, टांग को इस प्रकार मोड़ के रखें और घुटने से नीचे वाले हिस्से को गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज पे चला लें। धीरे धीरे वापस टांगों को सीधा करें। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ते हुए तलवों को मिलाएं और भद्रासन की स्थिति में आ जाएं। इसको भद्रासन कहते हैं। दोनों हाथों से पैर के पंजों को अच्छी तरह पकड़ें। श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर खींचे और घुटनों को आसन की ओर दबाएं। एक बार और करें। घुटनों को अच्छी तरह आसन पे लगाना है आपको, कोशिश करें लग जाए। फिर से वापस आए, एक बार और श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर खींचें और दोनों टांगों को आसन की ओर लगाएं। अब यहीं से बटरफ्लाई करें, तेजी से करना। कमर को सीधी रखने का प्रयास करें। अब कमर को लेफ्ट राइट प्रभावित करते हैं, यानी कि मोड़ते हैं। राइट हैंड से पैरों के पंजों को पकड़ें, लेफ्ट हैंड को कमर के सेंटर में रखें पीछे की ओर और कमर को बाएं तरफ पूरा घुमा दें। रुके थोड़ी देर, धीरे धीरे मध्य में आते हुए दूसरी दिशा में जाएं। बहुत सुंदर दबाव और खिंचाव महसूस करें कमर को। मध्य में आते हुए फिर से विपरीत दिशा में जाएं। मध्य में आते हुए फिर से एक बार विपरीत। वापस आए, वापस आते हुए दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे लेके जाएं, 7 से 8 इंच। अब हम कमर को आगे की ओर प्रभावित करेंगे। सबसे पहले श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर खींचे और गर्दन को रीढ़ मूल से लगाएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे आए। पहले पेट को लाएं, फिर चेस्ट को लाएं और फिर माथा या ठोडी अपने पैरों पे या आसन पर लगाएं। कोहनियां पूरी तरह आसन से टच हो जाएंगी। धीरे धीरे वापस ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास भर के फिर खींचे। श्वास खाली करते हुए पुनः आगे की ओर आए और माथा या ठोडी आसन पे लगाएं। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास से आपके जंघा के जोड़ खुलते हैं, जंघा की चर्बी खत्म होती है। एक बार फिर करना है ना। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए वापस नीचे। यहाँ पर अभी आपको 10 सेकंड के लिए रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों टांग सीधी करें।
और यहीं से पद्मासन लगाए। राइट टांग को लेफ्ट टांग के ऊपर रखें, टांग के ऊपर, फिर इसको मोड़कर ऐसे पद्मासन की स्थिति में बैठे। एक पैर तो, एक टांग तो अवश्य आप ऊपर जरूर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखों को कोमलता से बंद करें। डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करना है, गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करना है। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अधिकतम श्वास को खाली करें। धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिकतम श्वास भरते हुए फिर से श्वास को खाली करें। श्वास भरेंगे तो पेट फूलेगा और श्वास खाली करेंगे तो पेट खाली होगा, यानी कि नाभि रीढ़ मूल से लगेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इसका अभ्यास करें। जैसा कि आज हम बात करेंगे नीम के विषय में, कि नीम एक औषधि के रूप में आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। नीम का पेड़ तो आप सभी ने देखा होगा। नीम का पेड़ बहुत अच्छा पेड़ होता है, जो आयुर्वेद से और औषधि के रूप में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो नीम के पेड़ के जो तना होता है वो भी उपयोग में होता है, और 1.2 के डायामीटर में उसका तना फैला होता है। और नीम के पेड़ की जो हाइट होती है आपने काफी लंबी लंबी देखी होगी। तो कम से कम 30 फुट 35 फुट और उससे अधिक हाइट तक के इसके पेड़ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी शाखाएं बहुत विशाल होती है। इसकी शाखाएं भी बहुत विशाल होती है। इसकी लीव्स जो होती है आपने देखी होगी 2 इंच से लेकर 4 इंच तक लंबी होती है, ग्रीन होती है। और इस पर एक फल भी आता है छोटा सा, जिसे निवोड़ी कहते हैं। वो हल्की सी पीली या ग्रीन टाइप की होती है। उसकी जो परत होती है बिल्कुल बारीक होती है। उसके अंदर गूदेदार गूदा रहता है और उसमें बीज रहता है, और उसका जो टेस्ट होता है वो मीठा सा और कड़वा सा होता है। तो उसके हर चीज, मतलब नीम की हम कहें तो पूरे पेड़ को उपयोग में हम ले सकते हैं। एक एक चीज उसकी लाभदायक होती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम उसको अपने शरीर में किसी भी रोग को दूर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो नीम साधारणतः सब जगह आपको अवेलेबल मिलती है, पार्कों में या कहीं पर भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं। तो नीम के उपयोग की हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में नीम के उपयोग के लिए कहा गया है कि नीम को अगर हम उपयोग करें तो बालों के लिए, और कॉमन, आज हम कॉमन बात करेंगे, मतलब जनरली नीम के पेड़ का उपयोग हम अपने शरीर में कैसे कर सकते हैं उसके लिए संक्षिप्त चर्चा में, जैसे बालों में हम इसका लाभ ले सकते हैं। नीम के पत्ते एक भाग तथा बेर का पत्ता एक भाग को अच्छी तरह पीस ले। इसका उपटन या लेप सिर पर लगाकर 1 से 2 घंटे बाद धो डालें। इससे बाल काले और लंबे हो जाते हैं। ठीक है। और साथ में ही आप इसका दूसरा उपयोग कर सकते हैं। नीम के पत्तों को पानी में अच्छी तरह उबाल कर ठंडा हो जाने दें। इस पानी से सिर को धोते रहें। बाल मजबूत होते हैं। इससे बालों का गिरना या झड़ना रुक जाता है। इसके ये भी लाभ हैं। और साथ में नीम के बीजों को पीसकर लगाने से, या तो नीम के पत्तों को काढ़े के सिर धोने से बालों के जुए होते हैं, जो लीक होती है, रूसी होती है, डैंड्रफ होती है, वो समाप्त हो जाती है। इसका आप ऐसे भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में हम बात करते हैं सिर का दर्द। सिर का दर्द अगर आपको कंटिन्यू रहता है तो आप उसमें भी नीम का उपयोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, सूखे नीम के पत्ते, काली मिर्च और चावल को बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक चूर्ण बना लें। सूर्य उदय से पहले सिर के जिस ओर दर्द हो रहा है उस ओर की नाक में इस चूर्ण को चुटकी भर डालें। इससे आपका आधा शीश दर्द, यानी कि माइग्रेन की समस्या, वो जल्द ही समाप्त हो जाती है। यानी कि थोड़ा जो चूर्ण लेना है, नाक में आपको ऐसे करना है, और जैसे सूंघते हैं ना, उस चीज से आपको सूंघना है या डाल देना है। उससे आपकी जो छींक आएंगी तो उससे आपको
माइग्रेन की जो समस्या वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साथ में आप नीम के तेल को ललाट पर लगाने से सिर का दर्द खत्म हो जाता है। नीम का तेल अगर आप ललाट पे लगाएं तो आपका सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। बात करते हैं सिर के बाद आंखों की। आंखों के लिए भी ये लाभदायक है। हम ऊपर से ले रहे थे ना, पहले बाल के लिए थे, फिर मस्तक हो गया, अब हम आंखों की बात करते हैं। जिस आंख में आपके दर्द हो उसकी दूसरी ओर कान में नीम के कोमल पत्तों का रस गुनगुना कर दो दो बूंद टपकाएं। तो दोनों आंखों में दर्द हो तो दोनों कानों में आपको इसको डालना हो, तो इससे भी आपकी आंखों का जो दर्द है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारी जो ज्ञान इंद्रिया है, आंख नाक कान मुंह, ये आपस में इसकी सारी नसें मिली हुई हैं। तो एक दूसरे से दूसरे की कनेक्टिविटी है, और एक दूसरे से जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आंखों की एक्सरसाइज करते हैं, तो कान की नसें भी प्रभावित हो जाती है। तो कान की एक्सरसाइज करते हैं तो आंखों की भी होती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम आंखों में दर्द है और कान में उसकी कोमल नीम की पत्तियों का रस निकाल के उसको गुनगुना कर कान में डालेंगे तो हमारी आंखों का दर्द होगा वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी, अगर यदि आंखों के ऊपर सूजन के साथ अगर आपके दर्द हो रहा है और अंदर खुजली भी होती है, तो नीम के पत्ते तथा सूंठ को पीसकर थोड़ा सा सेंधा नमक मिला ले, इसे हल्का गर्म कर ले, एक कपड़े में पट्टी पर इसे रखकर आंखों पर बांधे। 2 से 3 दिन में आंखों का ये रोग है दूर हो जाएगा। इस समय आपको क्या करना है, ठंडे पानी से बचना है, ठंडे पानी का उपयोग नहीं करना है, और ठंडी हवा से आपको बचना है जब आप ये अभ्यास करेंगे, मतलब आंखों के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नाक की। तो नाक के लिए भी, अगर नाक से खून बहने की समस्या, गर्मी है तो नक्सी छूट जाती है, खून निकलने लगता है, उसमें भी आपको क्या करना है, नीम का प्रयोग करना है। तो नीम की पत्तियां और अजवाइन को बराबर मात्रा में पीस लें। इसे कनपटियों पर लेप करने से आपके नाक की खून बहने यानी नक्सीर बंद हो जाती है। गर्मी है और बारिश का सीजन भी है, तो गर्मियों में की प्रॉब्लम आती है नक्सीर की, और बारिश हो रही है तो फोड़े फुंसी, दांत खाज की समस्या आ जाती है। तो उसमें भी आप क्या करें, नियमित रूप से नीम को हल्का सा उबाल कर नॉर्मल पानी में मिला के इसको डेली स्नान करने से भी आपकी शारीरिक समस्या दूर हो जाती है। तो अब बात करते हैं, कान की हो गया हमारे, अब बात करेंगे हम दांतों की। दांतों के लिए भी नीम बहुत लाभकारी है। ये तो आपने बचपन से ही देखा होगा। गाँव में अगर कहीं रहते हैं तो गाँव की कनेक्टिविटी में देखा होगा दांतों के लिए कैसे नीम मिलते हैं। सुबह सुबह दातुन करते हैं, तो नीम की जो डंडी होती है उसको लेके अपने, एक तो दातुन आप कर सकते हैं दांतों के लिए, पहले उसको चबाना पड़ता है, उसके बाद फिर दांतों पे पेस्ट की तरह उसको रगड़ना पड़ता है, तो आपके मसूड़े और दांत दोनों मजबूत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे अत्यंत प्राचीन काल से ही नीम दातुन यानी दांतों को साफ करने के लिए नीम का दातुन का प्रयोग होता है। तो नीम की दातुन करने से दांत संबंधी जो रोग होते हैं, कीड़े होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। नीम की जड़ की छाल का चूर्ण 50 ग्राम, सोना गेरू, ये एक पेस्ट आप इसमें घर में बना सकते हैं, सूखा पाउडर जिसे पेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो नीम की जड़ की छाल का चूर्ण, नीम की जो जड़ होती है वो भी मैंने कहा था काम में आती है, तो उसकी जड़ का छाल का चूर्ण जो होता है वो 50 ग्राम लेना है। एक सोना गेरू आता है लाल रंग का, उसको आप 50 ग्राम ले सकते हैं, तथा सेंधा नमक 10 ग्राम। इन तीनों को मिलाकर खूब महीन पीस लें। इसे नीम के पत्ते के रस में भिगोकर छाया में सुखा दें। यह एक भावना हुई। ऐसे ही 3 भावनाएं देकर सुखाकर शीशी में रख लें। इस चूर्ण को दांतों को मंजन करने के लिए उसका उपयोग करें। तो इससे क्या होगा, खून गिरना, पीप निकलना, मुंह के छाले पड़ना, मुंह की दुर्गंध आना और मन मिचलाना, इस प्रकार की जो समस्या होती है वो आपकी इसको पेस्ट करने से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब बात कर लेते हैं टीबी, क्षय रोग जिसे कहते हैं, उसमें भी इसका आप सेवन करेंगे तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो नीम के तेल की 4-4 बूंदों को कैप्सूल में भरकर दिन में 3 बार सेवन करने से टीबी जैसे रोग में आपको फायदा मिलता है। तो दमा के रोग में भी फायदा मिलता है इससे। 3 से 6 बूंद शुद्ध नीम की 3 से 6 बूंद शुद्ध नीम के बीज के तेल को पान में
पान में डालकर खाने से दम फूलना आदि सांसों के रोग में आपको लाभ। तो ऐसे नीम के बहुत सारे लाभ हैं जो हम अभी और आगे कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, श्वासों को सामान्य करें, सामान्य स्थिति में आए। 3 बार ओम उच्चारण लेंगे, फिर गायत्री। श्वास भरें, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सुंदर भाव। हे ब्रह्मपुत्र और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सर्वोत्तम आप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ उठाएं, प्रभु को नमन, हाथों में दर्शन, आयुष को अपने चेहरे पे धारण करें। धीरे से नेत्रों को खोलते हुए दोनों टांगों को सीधी करें। दोनों टांग सीधी करके थोड़ा सा घुटना चालन करें। पद्मासन सुखासन की स्थिति में बैठने से रक्त जो आदित हो जाता है उसको संचालित करने के लिए थोड़ा घुटना चालन कर ले। पैरों को दाएं बाएं कर ले, आगे पीछे भी कर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ, सुबह सुबह ब्रह्म बेला में आप सब योग साधना से जुड़ते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ईश्वरीय कार्य में आप लगे हुए पवित्र आत्माएं हैं आप सब, जो आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। चलिए दोनों टांगों को मोड़े और बिना सहारे के बैठने का प्रयास करें। सभी को करना है ना, बिना सहारे के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हैं सब। ठीक है, चलिए वापस बैठ जाएं और टांगों को सीधा करें। फिर से पंजों को आगे पीछे करें। फिर से एक बार दोनों टांगों को एक साथ मोड़ते हुए फिर बैठे बिना सहारे के। बिना सहारे के बैठना है, कमर को सीधा रखना। अब तो बहुत दिन हो गए आपको इस अभ्यास को भी करते हुए बिना सहारे के बैठने के। सब कर पा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छा लग रहा है। वापस एक बार बैठ जाए, फिर से टांगे सीधी करें और पंजों को चलाएं। इस अभ्यास को करने से टखने मजबूत होते हैं, घुटने मजबूत होते हैं। करने ना आप सभी को। चलिए एक बार फिर से मोड़े, फिर बैठे बिना सहारे। यस, सभी बैठ पा रहे हैं। कोई टांग क्रॉस करके बैठ रहा है, कोई सिंपली बैठ पा रहा है। बहुत अच्छे लगते हैं आप सभी। चलिए अभी आपको क्या करना है, घुटनों से प्यार करते हैं ना आप सभी, घुटनों के दर्द से, तो घुटनों को अच्छी तरह गले से लगा अच्छी तरह। कोहनियों को इस प्रकार से पकड़ना है ना, कमर सीधी रखें। यस, बहुत अच्छा। पेट दब रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। राइट साइड लिवर और पैनक्रियाज दोनों प्रभावित हो रहे हैं ना। ये कागासन कहलाता है। कागासन में जरूर बैठे, इससे आपको लाभ मिलेगा। पेट की चर्बी खत्म होगी, लीवर एंड पैनक्रियाज दोनों प्रभावित होती है, तो वो स्वस्थ रहता है। अब दोनों पैरों को खोल लें, है ना, कमर सीधी। ये कहलाता है मलासन। मलासन बैठने से भी लाभ होते हैं। मलासन से आपका पेट साफ रहता है। पेट साफ रहेगा तो बदहजमी वगैरह या पेट की जो समस्या है वो आपको कभी नहीं होगी। तो जब भी सोच करें तो कोशिश करें इस प्रकार से करें, इंग्लिश शीट का यूज ना करें। इंग्लिश शीट का यूज करते हैं तो आपके घुटने भी खराब हो जाते हैं और पेट भी क्लियर साफ हो। तो इस चीज को ध्यान में रखें, है ना। चलिए दोनों हाथों को घुटने के अंदर लगाएं, कोहनियों को नमस्कार करें। अब थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज
कमर सीधी। अब खोले, घुटने खुलेंगे अधिक से अधिक, बहुत सुंदर खिंचाव आ रहा है ना। चलिए एक बार वापस, दबाएं कोने, फिर से करें, अच्छी तरह करना है, कमर सीधी रखने की कोशिश करनी है ना। एक बार और वापस। चलिए यहीं से एक रीढ़ की एक्सरसाइज करते हैं जो आपके रीढ़ और मेरुदंड के लिए है ना। मेरुदंड और रीढ़ के लिए एक्सरसाइज है। इसी स्थिति में बैठना है, बहुत देर हो गई कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रभाव होना चाहिए पैरों को, टखनों को। तो दोनों हाथ सर के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से नमस्कार करके, और एक उंगली को खोलते हुए बाकी उंगली बंद कर लेंगे। कमर को सीधी रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर अच्छी तरह खींचेंगे। वापस एक बार और, एक बार और। ये मेरुदंड के लिए एक्सरसाइज है सिंपली। अगर आप इस स्थिति में बैठ के नहीं कर पाते हैं तो दीवार से टेक लें, दीवार से सहारा लें अपनी पीठ को, और उसके बाद बैठ के आप इस एक्सरसाइज को करें तो आपको मेरुदंड की समस्या जो है, कमर में दर्द रहता है, रीढ़ में दर्द रहता है, वो आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चलिए अब पंजे के बल आ जाए, दोनों हाथ सामने, वेरी गुड, बिना सहारे के खड़े हो। चलिए थोड़ी सी कदम ताल कर लें, पैर को चला लें, कदम ताल, और हाथों को भी चला लें। बहुत देर से बैठे बैठे पैर जाम हो गए, चलाओ पैर को अच्छी तरह ऊपर तक चलाओ। हाथों को सीधा करो ऊपर ऐसे, और एड़ी को प्रेस बार से लगाओ। वापस आओ, वापस आकर आपको क्या करना है, घुटनों को और मजबूत करना है, दोनों हाथों को सर के पीछे लॉक करना है, ऐसे लॉक करें, और राइट घुटने को राइट कोहनी से टच करना है 10 बार है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट वाली की बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। चलो शुरू करेंगे 20 बार, थोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। एक अभ्यास लेंगे ताड़ासन का अभ्यास, शरीर को स्थिर करने के, बैलेंस को संतुलित करने के लिए। ठीक है, दोनों हाथों को सामने लाएं, हाथों को मिलाएं, उंगलियों को मिलाएं, पलटते हैं यहीं से हथेलियों को, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, भरी हुई श्वास में ऊपर की ओर खींचे दोनों भुजाओं को, दोनों भुजाएं कान से लगी रहे, इस चीज का ध्यान रखना है। अब एड़ियों का स्पर्श हटाते हैं, ओके, धीरे से एड़ियों को रखें, श्वास भर के हाथों को फिर खींचना है ऊपर। अब अपनी एड़ियों को उठाना है और वापस रखना है, 10 बार करना है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर,
घुटने मजबूत हो जाते हैं आपके इस अभ्यास को करने से। हाथ सर पे रखें। एक बार तिड़क ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। अपनी कमर को लेफ्ट और राइट मोड़ेंगे। चलिए, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं फिर से ऊपर, भरी श्वास में खींचे। श्वास खाली करते हुए दाएं तरफ कमर को मोड़ना है, हाफ सर्कल बनाना है, आधा चंद्रमा इस प्रकार से होता है ना। हाथों को खींच के रखना है, भुजाओं को खींच के रखना है, कान से दूर ना हो भुजाएं, इस चीज को ध्यान रखें, है ना। धीरे धीरे मध्य में श्वास भर के फिर खींचे हाथों को ऊपर। श्वास खाली करते हुए बाएं साइड, फिर से वही, एक तरफ खिंचाव, एक तरफ दबाव, महसूस भी करते जाए। बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है शरीर, है ना। चलिए धीरे धीरे वापस, थोड़ा सा और कर लें। श्वास भर के हाथों को खींचे और कमर को पीछे की ओर बैंड करना है। श्वास खाली करते हुए आगे। जिनकी कमर में दर्द हो वो विशेष ध्यान रखें, कमर को पूरा ना मोड़े, एल पोज में आके रुक जाए। जिनके नहीं है वो पूरी तरह मुड़े और दोनों हाथों को आसन पे टच करने की प्रयास करेंगे और माथे को घुटने की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार फिर श्वास भर के खींचे ऊपर, उंगलियों की पकड़ को ढीला करें और धीरे धीरे लेफ्ट राइट से दोनों भुजाएं नीचे। श्वास खाली करते हुए, बहुत धीरे, बहुत अच्छा। जितना धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे और जितना समय आप लगाएंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब आसन पे बैठ जाएं, दंड आसन में विश्राम करें। दोनों हाथ कमर के साथ, हल्की सी कमर को पीछे कर सकते हैं, गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं और 3 से 4 बार गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास। चलिए बहुत अच्छा आप सबने करा। अब आगे के अभ्यास के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय बहन बीना जी को आए और आगे के अभ्यास कराएं। आज हमारी नए सदस्य हैं, आपका